हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हिंदी नॉलेज चैनल में। और ये पद्य है दसवीं की किताब है। ये क्षितिज भाग 2 है। ये जो सूरदास जी के ये पद हैं और वो जो भ्रमर गीत है सूर सागर का जो भ्रमर गीत है उनसे लिया गया है। इसमें कहा जाता है कि जब कृष्ण जी जो हैं गोपिका को छोड़ के मथुरा चले गए थे, वो जब लौटने का वादा किए थे और स्वयं नहीं आते हैं लौट के, तब उद्धव को वो भेजते हैं। और क्योंकि उद्धव ज्ञानी है, वो प्रेम को नहीं समझता है, तो वो गोपियों को अपने समझाने आता है कि प्रेम में कुछ नहीं है, तुम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ो। पर गोपियाँ जो है प्रेम की प्यासी रहती है, उसे प्रेम मार्ग पसंद है, तो वो उद्धव को वहाँ से वापस भेज देती है। थोड़ा सा उसको सताती है। सताने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसे परेशान करती है। वो जब बोलता है उद्धव कि तुम प्रेम मार्ग में बेमतलब के जा रही हो, उसमें कुछ नहीं रखा है, इससे कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, काम करो, तो ये सारी बातें गोपी को चिढ़ सी मच जाती है सुन के, और इसीलिए वो उसकी इस बातों से नफ़रत होती है और इसीलिए वो उद्धव को परेशान करती है और उसे ताने देती है। कहती है, उद्धो तुम अति बड़भागी। भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। उद्धो तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तागा तय, नाहिन मन अनुरागी। तुम सने तो पार लिए हो कान्हा का, लेकिन तुम अपने आँखों से नहीं देख पा रहे हो उनके मन को। पुरीनी पात रहत जल भीतर, ताप रस दे न दागी। जो पुरैन की पात होती है, पत्ते होते हैं, वो जल के भीतर रहते हैं और रस जो होती है उसके देह दागी, मतलब कि रस जो उसका होता है वो देह पे लगता है, लेकिन उससे पता नहीं चलता कि हाँ मेरे उसके अहमियत को नहीं समझ पाते हैं। ज्यों जल महतेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी। जैसे कि एक मटका होता है, गागरी मतलब मटका होता है, उस पर अगर हम तेल लगा दें और तब उसे हम पानी में डालें तो उस पर एक बूंद भी नहीं लगता है। ठीक उसी तरह कह रहे हैं, तुम तो कृष्ण के पास रह के भी वहाँ पर तुम समझ ही नहीं पाए हो कि उनके प्रेम में उनके हृदय को क्या कैसे हैं और वो क्या महसूस करते हैं। प्रीति नदी में पाऊँ न बढ़ियो, दृष्टि न रूप परागी। मतलब तुम तो उस नदी में पाँव भी नहीं डाले हो, जो प्रेम होता है उसमें तुमने तो पाँव भी नहीं डाले हो, तो तुम अपने नज़र से देख कैसे सकोगे। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जियो पागी। सूरदास जो है वो अबला है, हम जो ग्वालिन हैं, हम जो गोपियाँ हैं, वो भौरी हैं, भमरे की तरह उनके पीछे पीछे भमरते हैं, मतलब घूमते हैं। मन की मन ही माझ रही, मन से मन को ही हम समझ लेते हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। कहते हम एक दूसरे को मन को ही दूर से ही समझ लेते हैं। तुम्हें कहने के लिए हमें कुछ है ही नहीं, तुम कौन हो, हम तुम्हें क्या कहें कुछ भी। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। कहते हैं अवधि आधार आस आवन की, मतलब जो तुम आए हो यहाँ पे तो हम लोगों की मन के बिठा लेने के लिए, मतलब हम लोगों की मन की बातें कहने के और लेने के लिए और कहने के लिए। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। अब तुम जाओ इस संदेश को लेके, और वहाँ पे अपनी जो वो क्या करती है, जो संदेश जो लिख के लाती है, देते हैं कृष्ण जी पत्र में, वो बिरहनी मतलब फाड़ फाड़ के एक एक अपने आपस में वो बांट लेती हैं। चाहती होती गुहारी जतही तय, उत तय धार बही। कहते हैं जिस तरह से
नदी का वेग बहता है, उसी तरह से हम इस पत्र को अपने अपने दिल में समा लेंगे, हम अपने अपने पास इसे रख लेंगे। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज़्यादा न लही। सूरदास कहते हैं कि अब धीर धरहि क्यों, मतलब कि अब धीरज नहीं रखा जाता, कि अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो यहाँ पे इस पत्र को लेके आकर। हमरो हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म बचन नंद चंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। तो हमारे जो हरि हैं, हमारे जो भगवान हैं, वो हरियाली लकड़ी है। मन कर्म वचन चंदन सब दृढ़ है हमारा। हम जो अपने मन में दृढ़ संकल्प ले चुके हैं, वो हमारा विश्वास वाला है, हम उसे नहीं तोड़ेंगे। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशी, काना काना जकरई। हम जागते हैं, सोते हैं, दिन रात, दिवस मतलब दिन, निशी रात, निशी का मतलब होता है रात। हम दिन रात जागते सो उठते, हम काना काना को ही पुकारते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जियो करुई ककड़ी। हम जो बोलते हैं तो उनको भी एहसास होता, उनको भी पता चल जाता कि हम उन्हें पुकार रहे हैं। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम तो हमको यहाँ ले आए बिना देखे सुने। मतलब वो जो पत्र ले आते हैं उसके लिए उन्हें ताना कोसती है कि तुम तो बिना सुने समझे ही हमारे लिए पत्र ले आए, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। ये तो वही समझ सकता है जिनके मन में प्रेम हो, जिनके मन में चकरी हो, जिनके मन में उनके लिए इज्जत हो। हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि जो है, कान्हा जो है वो राजनीति पढ़ के आए हैं। समुझी बात कहत मधुकर, समाचार पत्र सब पाए। जब उद्धव फिर जाते हैं वहाँ पे, तब कहते हैं, जब ग्वालिन की बातें वो सब बोलते हैं, गोपियों की बातें जब बोलते हैं, तब वो कहते हैं कि हरि जो है राजनीति पढ़ के आए हैं, हमें तो राजनीति नहीं आता, तुम हरि अब राजनीति करने लगे हैं। वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ समझकर भी सब फिर ऐसे कर रहे हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। वो तो पहले से ही चतुर हैं, अब गुरु ने भी उनको और ग्रंथ पढ़ा दिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। बहुत अपने आप को बुद्धि मानते हैं, बहुत अपने आप को समझदार मानते हैं, जो उन्होंने संदेश पठा दिए। मैंने तो संदेश नहीं मांगा था, फिर उन्होंने संदेश क्यों भिजवाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। उद्धव तुम तो भले लोग हो, उनके आगे पीछे डोलते रहते हो, बस इसीलिए तुम पत्र लेके आ चुके हो। अब अपना मन फेर पाई है, चलत जूहुते चुराए। अब अपने मन बदल के, और वो फिर क्या करता, अपने मन को मतलब अपने अंदर की जो उनके जो उन्होंने उनकी जो उन लोगों ने गोपियों सब ने जो उनकी बेइज्जती की, वो अपने अंदर ही छुपाए हुए जा रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। तुम क्यों अनीति कर रहे हो, वो तो खुद अनीति कर रहा है, वो खुद जानता है कि सही क्या है गलत क्या है, फिर भी तुम्हें अनीति करने के लिए भेज दिया। राजधर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म तो है ही, जो वो करते हैं, सब कुछ करते हैं, राजधर्म तो वो चलाते ही हैं, प्रजा को नहीं सताते हैं, फिर हमें क्यों सताने के लिए तुम्हें भेज दिया है। ठीक है बच्चों, आपको ये कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।